प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विनिमय साहित्य विलेख का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। साधारण बोलचाल की भाषा में विनिमय साहित्य विलेख का अभिप्राय एक ऐसे कानूनी दस्तावेज से है जिसकी सुपुर्दी माज से हस्तांतरित को तत्संबंधी संपत्ति का स्वामित्व एवं उसके स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय विनिमय साहित्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार विनिमय साहित्य विलेख का अभिप्राय प्रोमिसरी नोट यानी कि प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल अथवा चेक से है जो वाहक अथवा उसके आदेशित व्यक्ति को देय हैं। यानी कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स पेबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विनिमय साहित्य विलेख के अंतर्गत हम सामान्यतः चेक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि को सम्मिलित करते हैं। अब हम देखते हैं कि विनिमय साहित्य विलेख की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं या उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो मेन जो एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, विनिमय साहित्य विलेख की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, या हमें कह सकते हैं कि निम्नलिखित शर्तों की यदि पूर्ति की जाती हैं तब वह डॉक्यूमेंट विनिमय साहित्य विलेख कहलाता है। सबसे पहला है कि ये सदैव लिखित होता है, यानी कि ऑलवेज रिटन। विनिमय साहित्य विलेख कभी मौखिक नहीं होता है, जबकि ये एक लिखित दस्तावेज होता है। और दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है सदैव हस्ताक्षरित, ऑलवेज साइंड, यानी कि विनिमय साहित्य विलेख के ऊपर हस्ताक्षर होना जरूरी है, यानी कि क्योंकि बिना हस्ताक्षर के यह विलेख विधि मान्य नहीं होता है। तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है वह निश्चित राशि का भुगतान, यानी कि पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट। एक विनिमय साहित्य विलेख में सदैव एक निश्चित राशि का भुगतान की प्रतिज्ञा अथवा आदेश होता है। चौथी विशेषता इसकी है कि शर्त रहित प्रतिज्ञा अथवा आदेश। सामान्यतः एक विनिमय साहित्य विलेख एक निश्चित राशि का भुगतान शर्त रहित यानी कि अनकंडीशनल आदेश अथवा प्रतिज्ञा होती है, और उस पर आदेशकर्ता अथवा प्रतिज्ञाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। शर्त सहित विनिमय साहित्य विलेख नहीं कहला सकता। नेक्स्ट विशेषता इसकी मांग अथवा निर्धारित अवधि पर दे, पेबल ऑन डिमांड और एट सर्टेन टाइम। यानी कि विनिमय साहित्य विलेख या तो मांग पर देय होते हैं, यानी कि मांग पर भुगतान किया जाता है या भुगतान प्राप्त किया जाता है, अथवा किसी निर्धारित अवधि पर देय होते हैं। यानी कि विनिमय साहित्य विलेख के अंतर्गत जो निर्धारित अवधि है, 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने, जो भी अवधि उसमें निश्चित होती है उस अवधि पर देय होते हैं। नेक्स्ट विशेषता इसकी विलेख सुपुर्दगी अथवा पृष्ठांकन एवं सुपुर्दगी पर स्वामित्व परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन डिलीवरी और इंडोर्समेंट और डिलीवरी। अगर विनिमय साहित्य विलेख वाहक को देय हैं, यानी कि पेबल टू बियरर है, तो विलेख के सुपुर्दगी माज से ही उसका स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। यानी कि उसमें जिस व्यक्ति को विलेख सुपुर्द किया जाता है वह व्यक्ति उसका स्वामित्व बन जाता है। और आदेश पर देय, पेबल और ऑर्डर हो तो विलेख पर पृष्ठांकन, बेचान, सुपुर्दी पर ही स्वामित्व का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट विशेषता है कि वैधानिक स्वामित्व अधिकार, लीगल ऑनरशिप राइट्स, यानी कि विनिमय साहित्य विलेख का धारक उसका वैधानिक स्वामी माना जाता है। विनिमय साहित्य विलेख जिस व्यक्ति के पास वह है, यानी जो धारक है वही उसका वैधानिक स्वामी माना जाता है, और वह अपने नाम से तत्संबंधी दावा प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार, बेटर टाइटल, सदविश्वास एवं मूल्य प्रतिफल के भुगतान के रूप में विनिमय साहित्य विलेख के हस्तांतरित ट्रांसफरी को उसके हस्तांतरण कर्ता से भी श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है, चाहे हस्तांतरणकर्ता का स्वामित्व अधिकार दूषित ही क्यों न हो। यानी कि उसको श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है यदि विनिमय साहित्य विलेख सदविश्वास से पूर्ण प्रतिफल के मूल्य प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया जाता है, तो जो विनिमय साहित्य विलेख प्राप्त करता है उसको हस्तांतरणकर्ता से श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है इसकी स्वामित्व हस्तांतरण शीघ्र, यानी कि विनिमय साध्य विलेख का स्वामित्व वैधानिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणशील होता है, ये ट्रांसफरेबल है। यानी कि इसको विनिमय साध्य विलेख को हम कितने ही व्यक्तियों को, एक्स से वाई को, वाई को जेड से किसी अन्य व्यक्ति को हम इसका ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेखक अथवा वचनदाता के हस्ताक्षर जरूरी हैं। जैसे पहले बताया था कि इस पे कोई भी विनिमय साध्य विलेख तभी विधि मान्य होता है जबकि उस पर लेखक अथवा वचनदाता के हस्ताक्षर होते हैं। चेक पर आहर्तकर्ता के हस्ताक्षर बैंक को दिए गए नमूने हस्ताक्षर से समान होने पर ही बैंक भुगतान करेगा, अन्यथा नहीं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है और बैंक ने आपको चेकबुक दे रखी है, आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं या खुद निकालना चाहते हैं तो चेक के ऊपर आपके हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उसके हस्ताक्षर होते हैं। और जब आपने अकाउंट खुलवाया था तो बैंक को आपने नमूने का हस्ताक्षर दिए थे, तो चेक पर उसी प्रकार के हस्ताक्षर होने चाहिए जो नमूने के हस्ताक्षर से मिलते हों। यदि नमूने का हस्ताक्षर से चेक के हस्ताक्षर नहीं मिलते हैं तब ऐसी स्थिति में बैंक भुगतान देने से मना कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें विनिमय साध्य विलेख के भुगतान का समय, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि विनिमय साध्य विलेख का जो भुगतान का समय आदेश से सामने प्रस्तुत करने पर अथवा निर्दिष्ट अवधि के पश्चात होता है। यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तब उसका भुगतान हो जाएगा या उसमें जो उल्लेखित तिथि है उस समय उसका भुगतान होगा। यथाविधि धारक के अधिकार, राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, विनिमय साध्य विलेख के यथाविधि धारक को ऋणी पर अपने नाम से बात प्रस्तुत करने का अधिकार मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ आज हमने विनिमय साध्य विलेख की विशेषताएं पढ़ी। अब हम देखते हैं कि विनिमय साध्य जो विलेख है भारत में उसकी कुछ मान्यताएं हैं। अजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, यानी कि पहली इसकी जो मान्यता है वो ये है कि प्रतिपल के भुगतान में प्रत्येक विनिमय साध्य विलेख के बारे में मान्यता है कि वह प्रतिपल के भुगतान में लिखा अथवा स्वीकार या प्रस्ताव किया गया है। यानी कि विनिमय साध्य विलेख प्रतिपल के रूप में ही लिखा जाता है। तारीख, विनिमय साध्य विलेख उसी तारीख को लिखा हुआ माना जाता है जो तारीख विलेख पर होती है, यानी कि विलेख पर जो तारीख डेट डली हुई है उसी तारीख को लिखा माना जाता है। अंतरण अवधि समाप्ति पूर्व किए गए हैं जो विलेख पर मानदेय नहीं होते हैं, उनका प्रत्येक का अंतरण विलेख में लिखित भुगतान अवधि से पूर्व किया माना जाता है, यानी कि जो उसका ट्रांसफर हुआ है उस तिथि से पहले किया गया है। पृष्ठांकन का क्रय, विलेख में जिस क्रम में पृष्ठांकन किए गए हैं उन्हें उसी क्रम में मान लिया जाता है। जैसे मान लिया एक्स ने वाई को किया, वाई ने जेड को किया, तो उसी क्रम से जिस क्रम में आपने एंडोर्समेंट किया है, पृष्ठांकन किया है, उसी क्रम में उसको माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें स्वीकृति, यह मान लिया जाता है कि विनिमय बिल की स्वीकृति बिल की तारीख के बाद किंतु निर्धारित भुगतान अवधि से पहले मानी जाती है। यानी कि जिस दिन बिल लिखा जाता है, बिल लिखने के बाद लेखक उस बिल को स्वीकारकर्ता के सामने प्रस्तुत करता है और स्वीकारकर्ता ने जब स्वीकृति दी है तो वो उसी तारीख मान ली जाती है अथवा भुगतान तिथि से पूर्व की होती है। प्रत्येक विलेख धारक यथाविधि धारक माना जाता है, यानी कि होल्ड इन ड्यू कोर्स होता है जब तक कि उसके विरुद्ध अन्यथा कोई सिद्ध न हो जाए। नेक्स्ट है इसमें विलेख का अनादरण, न्यायालय में बात प्रस्तुत होने पर विलेख का अनादरण अप्रमाणित होने पर भी उसे अनादरण किया हुआ मान लिया जाता है। विधिवत स्टाम्प लगा होने की मान्यता, खोए हुए अथवा अन्य किसी प्रकार के नए विनिमय साध्य विलेख को विधिवत स्टाम्प लगी होने की मान्यता निहित है। इस प्रकार से हमें कहते हैं कि भारत में जो विनिमय साध्य विलेख लिखे जाते हैं या स्वीकार किए जाते हैं, चाहे वो प्रतिज्ञा पत्र है, चाहे विनिमय बिल है या चेक है या हुंडी है, उसमें कुछ मान्यताएं हैं, उनके आधार पर हम इन विनिमय साध्य विलेखों का लेन देन करते हैं, उनका प्रश्न किया जाता है। अब परीक्षा के अंतर्गत आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं या बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि जो विनिमय साध्य विलेख हैं, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहते हैं। तो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स विनिमय साध्य विलेख की क्या विशेषताएं हैं या उसकी क्या मान्यता है, ये हमने पढ़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।